नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को संसदीय क्षेत्र के तीसरे दिन विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर भूमि पूजन किया। लक्ष्मीगंज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नल जल योजना, तहसील एवं एसडीएम कार्यालय भवनों के सहित कई परियोजनाओं की नींव रखी। सिंधिया ने कहा कि अब समय आ चुका है कि गुना नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा मिले, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने घोषणा की कि वे यहां से नगर निगम का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं और जल्द ही गुना को इसका लाभ भी मिलेगा। कार्यक्रम में कलेक्टर किशोर कन्याल, एसपी अंकित सोनी, विधायक पन्ना लाल शाक्या, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद सविता गुप्ता सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले के खिरिया गांव में 80 वर्षीय मानसिंह लोधी की लगातार की जा रही है शिकायतें अब गांव, परिवार और प्रशासन के लिए परेशानी का कारण बन गई है। बुजुर्ग कभी सरपंच, कभी बिजली विभाग और कभी पड़ोसियों पर आरोप लगाते हैं कि अब उन्होंने अपने दो ही बेटे, जो दोनों शिक्षक, पर जमीन हड़पने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि बुजुर्ग की मानसिक स्थिति बदल चुकी है, जिससे वह झूठी शिकायतें करते हैं। वहीं बेटी ने बताया कि पिता की शिकायतों ने उनकी नौकरी और सामाजिक छवि पर असर डाला है। बार बार अफसरों के सामने सफाई देना उनके लिए मजबूरी बन गई है, जिससे पूरा परिवार मानसिक दबाव में है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार कौरव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नाम दादा को आपके कौन है? हमारे पति हैं। पति हैं। इनने एक शिकायत करी आपके बच्चों के ऊपर कि भरण पोषण नहीं दे रहे हैं और जमीन का विवाद बता रहे हैं। हम रोज भैया सवेरे नाश्ता दें, चाय दें, दोपहर का खाना दें, रात का खाना दें, गर्म पानी नहावे दें, पानी भर कर रखा पीवे, और क्या व्यवस्था कर बता। दादा का कहना बच्चे उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका इलाज नहीं करा रहे का इलाज। अब स्कूल जाए का जिनको इलाज कराएं, जो खुद से रोज चल फिर रहे जा सका था, कोई लेकर नहीं जा सका इलाज कराने। दादा कह रहे हैं कि हमारी जमीन हथियाली है बच्चों ने। कहाँ हथियाला है, बंटवारे में रही है, बटी है हिस्सा बनकर। क्या कहना है आपको? जो दादा शिकायत कर रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? हम दादा की शिकायत नहीं माना, झूठी है, झूठी शिकायत कर रहे हैं। हम ते बच्चे हैं, हमरे हैं, बेके हैं, बे हम मान है। क्या नाम है आपका जी? हमारा नाम जिज्जन भाई। कौन सा गांव है? आपने एक एसडीएम कार्यालय में और कलेक्टर कहाँ शिकायत करी आपके बच्चों को लेकर, वो क्या शिकायत है? एसडीएम कॉलेज क्या करिए शिकायत कर जे हमारे मजदूरों ने हटके। कौन न हटके? मनोहर ने। और हमें स्वैच्छिक संपत्ति पे हमें काम करन दी। अच्छा। हाँ, स्वैच्छिक संपत्ति में मोटर, नलकूप जे भी हमारे कब्जे में है, इनके काज है। हमने हमारी संपत्ति जमीन में से दूसरा नलकूप मनोहर ने खुदवाओ। मनोहर कौन है? मनोहर बड़ा लड़का है, आपके ही बेटे हैं? हाँ, हमारी संपत्ति जमीन जायदाद में से खुदवाओ न लिखित में रही है। ट्रैक्टर में हमारे 3 लाख 2 लाख 3-4 लाख ट्रैक्टर में लगे, मनोहर लिख कर दे रहा जाती है। आपने एक शिकायत में है, आपने एक शिकायत में ये कहा है कि भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। हाँ, भरण पोषण कर रहा है का जो हमारे कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन पर सहायक आयुक्त आबकारी दीपक अवस्थी के आदेश के तहत आबकारी व्रत रायसेन व औबुद्दुल्लागंज की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सहायक जिला आबकारी अधिकारी बबीता भट्ट मिश्रा के नेतृत्व में थाना उमरावगंज क्षेत्र के ग्राम पारखेड़ी और सिमरोदा में दबिश देकर कच्ची हाथ भट्टी और महुआ लाहन बरामद किया। टीम ने मौके से 35 लीटर अवैध शराब और करीब 2500 किलो महुआ लाहन का सैंपल लेकर शेष सामग्री नष्ट की। इस दौरान आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए। अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रायसेन से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। स्वामी निजानंद सरस्वती विद्यापीठ चरबाहल में वार्षिक खेल उत्सव 2025-26 का पहला दिवस उत्सव और जोश के साथ संपन्न हुआ। उत्सव की शुरुआत ग्राम सरपंच सत्यम भामा पांडा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक महेश कुमार पांडा और नरेश कुमार अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य भाग्यधर मालिक, उप प्रधानाचार्य दिव्य रंजन मेहर और अन्य शिक्षकों की मौजूदगी में खेल उत्सव आरंभ किया गया।
डीईओ स्वरूप पांडा की उपस्थिति कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नलिन कुमार नाद और सम्मानित अतिथि देतारी नायक ने छात्रों को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम का संचालन संदीप पुरोहित ने किया, जबकि शिक्षकगण सहयोग में लगे रहे। कालाहांडी से लक्ष्मण बनुआ की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने आज कोंडागांव में न्यायालय निरीक्षण किया। जिला अधिवक्ता संघ ने विचार विमर्श के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में बने रहे नए न्यायालय भवन और हाल ही में स्कूली बच्चों द्वारा किए गए विरोध को गंभीरता से लिया। निरीक्षण के दौरान जस्टिस राजपूत ने पाया कि कलेक्ट्रेट परिसर की 5 एकड़ से कम भूमि पर सभी सुविधाओं युक्त न्यायालय बनाना कठिन होगा। उन्होंने मंडी प्रांगण के पीछे खाली सरकारी जमीन को न्यायालय भवन के लिए अधिक उपयुक्त बताते हुए प्रधान जिले एवं सत्र न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी को भूमि आवंटन प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। जिला अधिवक्ता संघ ने भी बच्चों के हित और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय का समर्थन किया। कोंडागांव से प्रोनित दत्ता की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दीपक सिंह ठाकुर, जिला बार अध्यक्ष कोंडागांव। आज हमारे यहाँ जस्टिस साहब पोर्टफोलियो माननीय न्यायाधिपति सचिन राजपूत जी का न्यायालय निरीक्षण के लिए आगमन हुआ। उन्होंने न्यायालय निरीक्षण के पश्चात हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ के साथ बैठक भी की और हमने जो अभी हमारे यहाँ न्यायालय भवन निर्माणाधीन कलेक्टर परिसर में होना है उसके संबंध में हमारी चर्चा हुई और उनको हम बताया गया कि हमारा जो कोर्ट बिल्डिंग है जो पहले से अलॉट थी 2014 से, वो 5 एकड़ की थी, वो रकबा भी पूरा नहीं है और जो कोर्ट बिल्डिंग का जो हमारा जो प्राकलन है एक छत के नीचे, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, उपभोक्ता फोरम हो, न्याय सदन हो, वो सारी व्यवस्था जहाँ कोर्ट बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे नहीं है। तो माननीय न्यायाधिपति को हमने मंडी परिसर से लगा हुआ जगह को दिखाया गया जहाँ पक्षकारों के लिए और अधिवक्ताओं के लिए सर्वयुक्त सुलभ व्यवस्था है। उन्होंने बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो स्कूल प्रांगण जा रहा है उनको बच्चों को ग्राउंड को नहीं लेंगे और इस बिल्डिंग के लिए शासन को देख के सुलभ व्यवस्था के लिए शासन को निर्देशित किया कि कोई बिल्डिंग यहाँ बनना चाहिए। दीपक सिंह ठाकुर, जिला बार अध्यक्ष कोंडागांव। आज हम छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की गतिविधियों से देश के युवाओं का दम घुट रहा है। यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी पर उठाए गए सवालों के बाद आई है। विजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को यदि इटली के चश्मे से देखा जाए तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। उनके लिए भारतीय चश्मे की आवश्यकता है। उन्होंने इस बयान के माध्यम से राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें भारत की वास्तविकताओं को समझना चाहिए। रायपुर से रजनीश पात्र की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राहुल गांधी जी के अभियानों से देश में युवाओं का दम घुट रहा है, ये उनको थोड़ा समझना चाहिए। वो कहना क्या चाहते हैं, SIR के संदर्भ में क्या कहना क्या बताना चाहते हैं, वो उनको समझना चाहिए। बाकी पर्यावरण और आदि दिशा में है तो इस पर काम हो ही रहा है, देखने की जरूरत है। कांग्रेस के चश्मे से, इटली के चश्मे से उनको दिखेगा ही नहीं, उनको भारत का चश्मा पहनना पड़ेगा। सर, कर्नाटक में भी विकासखंड नगरी के ग्राम भीतररास के युवा वैभव नाग ने प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC परीक्षा 2024 में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर समाज कल्याण विभाग में सहायक संचालक पद हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे ग्राम और क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। वैभव ने वर्ष 2023 से लगातार तैयारी शुरू की थी और नियमित अध्ययन, आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच के बल पर यह उपलब्धि प्राप्त की। उच्च शिक्षा हेतु उन्होंने शहर में अध्ययन किया और अनुशासन के साथ मेहनत की आदत विकसित की। वैभव ने बताया कि सफलता का रहस्य निरंतरता, आत्मविश्वास और सही दिशा में मेहनत है। उनकी इस उपलब्धि से भीतररास गांव, नगरी तहसील से और पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। परिवार, शिक्षक और ग्रामीणों ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ से थरुण विनिषाद की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारे गांव के श्री वैभव नाग जी, उनका चयन CGPSC में समाज कल्याण विभाग में उप संचालक के रूप में हुआ है, सह संचालक के रूप में। उनको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई। और कहीं न कहीं परिवार और गांव का नाम उन्होंने रोशन किया। बता दूं कि वे श्री
जेवी नाथ जी रिटायर्ड शिक्षक के पौत्र हैं एवं पद्मेश नाथ जी के पुत्र हैं। तो उनको पूरा हमारे ग्राम पंचायत और गांव की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कहीं न कहीं आपका मार्गदर्शन हमारे गांव वालों को मिलेगा और आगे ऐसे ही आपके जैसे कहीं न कहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आपको मेरा चयन सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग में हुआ है और मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इच्छा शक्ति है और निरंतरता है पढ़ाई में तो आप जरूर सफल होंगे। भैया ये आपका पहला टर्म था? नहीं, ये मेरा दूसरा टर्म था। पहले मैं रैंक पीछे आया था मेरा, तो मेरा चयन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार मैंने अपने गलतियों को सुधारा और जिससे मेरी रैंकिंग इम्प्रूव हुई और पद भी मिल गया। और तैयारी तो मैंने पहले कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन सेल्फ स्टडी पे मैंने ज्यादा फोकस किया है क्योंकि सेल्फ स्टडी ही काम आता है बाद में। तो और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की है और लेखन गति भी मैंने बढ़ाई है, तो उससे मेरी काफी मदद हुई इससे। हमारे गांव के श्री वैभव नाथ जी, उनका चयन CGPSC में समाज कल्याण विभाग में संचालक। निर्मला अशोक गोस्वामी के सुपुत्र मृणाल ने बताया कि उनकी माता आजाद बहुजन रिपब्लिकन अघाड़ी से नगराध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। मृणाल ने कहा कि शहर में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और इसे कम करना उनकी मां का प्रमुख लक्ष्य होगा। उन्होंने यह भी बताया कि नगराध्यक्ष बनने के बाद नगर परिषद में होने वाले भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में उनकी मां की प्राथमिकता रोजगार सृजन और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना होगी। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। प्रभाग 13 से बीजेपी उम्मीदवार हाजी मोहम्मद मुश्ताक उर्फ बल्ली भाई ने कहा कि इलाके में पानी और शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है और चुनाव जीतने के बाद इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जनता का मजबूत समर्थन उन्हें मिल रहा है। साथ ही महिला वर्ग की प्रतिनिधि शेख समीना अख्तर अजीज ने बताया कि महिलाओं के लिए कई योजनाएं चल रही हैं और जनता से अच्छा सहयोग मिल रहा है। दोनों ने मिलकर इलाके में विकास और समाज कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने का आश्वासन दिया। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या बताएंगे भैया, अभी भंडारा में जोरों से प्रचार हो रहा है, आप अभी बड़े जोर से शोर से प्रचार कर रहे हो, हर मतदाता तक के आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, क्या बताएंगे, क्या विकास के मुद्दे लेके आप इस बार मतदाताओं के सामने जा रहे हैं? हमारा तो मुद्दा पानी का था सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पाइपलाइन का हुआ है, लेकिन अपना प्रभाग 13, 14, 6 ये प्रभागों में पाइपलाइन आई नहीं है, तो पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ है। पानी की तकलीफ है, बोरवेल नहीं हुई है, पानी की टंकी का है, बहुत मसले है, ज्यादा मसले पानी के ही है। भैया आप जितने आने के बाद क्या जनता के लिए क्या समस्या है? सबसे पहले तो पानी का मुद्दा जो है मेरा, पानी की समस्या को दूर करेंगे। आने वाले 3 महीने जब जितने आएंगे, आने वाले 3 महीने में सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे? मैं पानी का ही करूँगा। आप जनता के बीच जा रहे हो तो क्या कैसा प्रोत्साहन मिलता है? नहीं, अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है और बहुत ज्यादा। क्या बताएंगे भैया, अभी स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।